बड़ी देर से मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ, बड़ी देर से मिन्नतें कर रहे हैं कि मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देता हूँ। डकैत तो है ना, बकौल इमरान के, अपने पार्टी का चेयरमैन कहता है डकैत। मरते वक़्त भी अपनी प्रॉपर्टियाँ गिनने का टाइम है इनके पास और अल्लाह को याद करने का टाइम नहीं है। ईंट को वोट डालना है, लोग उस ईंट को वोट डालेंगे जाके। ये जो हड़ताल है, ये बहुत बड़ी हड़ताल होगी। एक दफ़ा लोगों को लग पता जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मैं हूं महफिज तबस्सुम। नाज़रीन, इलेक्शंस के हवाले से कुछ समझ नहीं आ रही कि इलेक्शंस जल्दी हो रहे हैं या फिर डिले हो रहे हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अब नई हल्का बंदियों का दौरानिया जो है वो कम कर दिया है और इलेक्शन कमीशन ने नई हल्का बंदियों का अमल 30 नवंबर तक मुकम्मल करने का फैसला कर लिया है। तो सर, इस बात से क्या ये समझा जाए कि इलेक्शंस की राह हमवार हो रही है? देखिए, मुझे तो लगता है कि इलेक्शंस जो है ना वो जल्दी होंगे। अच्छा। इस साल तो नहीं, लेकिन अगले साल जल्दी होंगे। मेरा ख्याल है कि जनवरी में हो सकते हैं हम्म। या एंड ऑफ जनवरी में। अच्छा। ये जो हल्का बंदियों वाली बात है, ये मुझे समझ में नहीं आती है, क्योंकि एक कहने का मतलब तो ये है कि हल्का बंदियां जो है वो इलेक्शन कमीशन ही करता है, वो तो करता है। हम्म। लेकिन इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उनकी फाइनल अप्रूवल जो है वो नेशनल असेंबली करती है। तो ये हल्का बंदियां कर दें और वो यानी उसकी मुशावरत भी तो नहीं है ना, कि उसका चेक एंड बैलेंस भी तो है कोई। हम्म। वो कहाँ पे होगा? लेकिन बहरहाल कर दे, अब ज़रा जल्दी कर ले इलेक्शन कमीशन, क्योंकि मज़ीद इलेक्शन में डिलेज़ जो हैं वो इस मुल्क को और तबाही के किनारे पे ले जाएंगे। ऑलरेडी भी मुल्क तबाही के किनारे पे, ऐसी कोई बात नहीं है। मुल्क क्या, पूरी कौम तबाही के किनारे पे है। हमारा किसी का मोरालिटी का सेंस ही नहीं है यहाँ पे, ना हमारी काम की सेंस है, ना हमें आफियत है। और अब आप बस अब अल्लाह रहम करे, पता नहीं ये, अब तो ये भी नहीं कह सकता कि मुल्क कैसे चल रहा है, क्योंकि चल तो रहा नहीं हम्म। ट्रू। और ऐसा। लगता है डूब रहा है। वो फास्ट सिंकिंग, वो हार्ट फेलियर जो हो रहा होता है ना, वो हो रहा है इस मुल्क के साथ। और अगर हम्म। लोगों को एहसास नहीं है तो नहीं है, ठीक है, अब उस पर क्या कह सकते हैं। तो इलेक्शन कमीशन को चले एहसास हो गया और वो जरा मुशावरत कर ले अपनी तमाम सियासी जमातों से और हम्म। जल्द अज जल्द कर ले और फिर कर ले। तो देखते हैं क्या होता है। सर, ये परवेज इलाही साहब के साथ आज क्या हुआ है? पहले जाहिर है उनको किसी भी केस में गिरफ्तार ना करने का हुक्म दिया गया लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से, और उसके बाद उनको अदालती सिक्योरिटी के बावजूद इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सर, आपको नहीं लगता कि ये निजाम इंसाफ की तौहीन है? नहीं नहीं, अपना बात यह है कि ये निज़ाम इंसाफ की तौहीन बाद में है। परवेज इलाही का जो बेटा मोनस इलाही है, उसने कुदरत के निज़ाम की तौहीन पहले की भी है। हम्म। यानी वो अपने, लोग बुढ़ापे में माँ बाप का सहारा बनते हैं ट्रू। और वो माँ बाप को यानी अंधे कुएं में फेंक के चला गया। परवेज इलाही को MPO 3 के तहत उठाया गया और मैंने वो वीडियो देखी जिसमें उनको उठाया, मुझे दुख हुआ पूरा देख के, कि कंधों पे उठा के उनको ऐसा टांगों ही से, हाथों से, बाजुओं से पकड़ के लेके जा रहे हैं। आई मीन, मैं उम्र की भी बात नहीं करता, चलें को उम्र उनकी ज्यादा है या कम है। 22 साल के लड़के को भी इस तरह उठाने की जरूरत नहीं है। अगर वो सियासी कहती है तो सियासी कहती को तो आप कहेंगे आपके साथ चल पड़ेगा, वो कौन सा को मुजामत करेगा। तो वो तरीका जो है वो सही नहीं है। लेकिन अब ये मैंने सुना है वो फौरी तौर पे उसको ले जाएंगे, इस्लामाबाद लेके जाएंगे और MPO के तहत उसको नजरबंद कर देंगे या बंद कर देंगे। आप देखें, परवेज लाई साहब, बड़ी देर से मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूँ, बड़ी देर से मिन्नतें कर रहे हैं कि मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देता हूँ, तो मुझे माफ कर दो ये वो। अच्छा। तो वो कहते नहीं, आपसे प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं चाहिए, तो आपसे नहीं चाहिए। और बस अल्लाह ला खैर सल्ला, देखें प्रेस क्या होता है। कॉन्फ्रेंस में क्या कहना था उन्होंने? कि मैं पीपल्स पार्टी PTI से ला ताल्लुकी कर रहा हूँ, इमरान खान से एग्री नहीं करता, 9 मई की मजम्मत करता हूँ, पहले भी करता था, अब भी कर रहा हूँ। तो यही कह रहे हैं ना। लेकिन जो खाए हुए हैं पैसे, और जो बेटा इनका 200-250-300 मिलियन डॉलर लेके जहाजों में चला गया वहां पे, हम्म। और जिसकी वजह से रोज उसकी हर शाम रंगीन होती है, वो आके जवाब देना जरा। बात यह है कि इनके साथ जो ज्यादती है वो तो अपनी जगह पे है, लेकिन जो लूट खसूट कर चले गए, वो तो इमरान खान कहता था पाकिस्तान का सबसे बड़ा डाकू, पंजाब का सबसे बड़ा डाकू। तो डकैत तो है ना, बकौल इमरान के, अपने पार्टी का चेयरमैन कहता है डकैत। मैं तो नहीं कह रहा। तो सर, किसी तरह उनके बेटे को नहीं पाकिस्तान वापस बुलाया जा सकता? बेटे को अगर बाप की तकलीफ नहीं बुला रही तो आप और मैं कहां से बुलाएंगे, ये बताएं मुझे। आई मीन, कोई कानून के तहत नहीं उनको वापस बुलाया जा सकता?
नहीं देखिए उसने अगर नेशनलिटी ली हुई है वहाँ पे तो फिर आप क्या कर सकते हैं? फिर आपका क्या कानून हम्म, सर 2007 में मुल्क में इमरजेंसी नाफिज करने पर एक वकील की जानिब से मुशर्रफ साहब का नाम जो है वो ईसीएल में शामिल करने की दरख्वास्त की थी, जिसे अब समाअत के लिए लगाया गया है। सर साबिक सदर के केस को लगने में 16 साल लग गए, तो एक आम आदमी का केस आपके ख्याल में कब लगता हो? आप ये देखें कि ये जस्टिस उमर अता बंदयाल ने लगाया और अपने फेवरेट जजेस को इसका बेंच का हिस्सा भी बना दिया। ये बजाते खुद हमारे अदलिया के मुंह पे तमाचा नहीं है। ये बजाते खुद हमारा जो सिस्टम ऑफ जस्टिस है उसके मुंह पे एक सन्नाटेदार नहीं है कि एक आदमी को मरे हुए इतने महीने हो गए, फौत हुए हमसे गुजरे हुए इतना टाइम हो गया और तुम अब उसका केस सुन रहे हो। ये कौन सा कुछ जायदादों का केस है कि जी उसकी जायदादों का फैसला होगा उस केस का तो उसकी औलाद में आगे बंदर बांट होगी, ये होगा, वो लड़ाई चल रही है इसलिए उस केस को लगाना जरूरी है। ना परवेज मुशर्रफ है, ना इमरजेंसी है, ना वो दिन है, ना वो हालात है। लेकिन आम आदमी की सुनवाई तक नहीं होती यहाँ पे। जो इनको ये भी नहीं पता होगा चीफ जस्टिस को कि कितने लोग बेगुनाह जो हैं वो जेलों में गल रहे हैं, सड़ रहे हैं, उनको निकालने की परवाह नहीं है। एक स्टैंप देनी है कि जी मैंने सब एक आर्मी चीफ को मैंने सजा सुना दी, ये कर दिया, देखो मैं कितना बहादुर आदमी। मैं जिंदा होता तो मैं देखता क्या बहादुरी। परवेज मुशर्रफ के आगे किसी की आवाज नहीं निकलती थी, इनकी पी हो जाती थी। ठीक है ना, जब वो था और वर्दी में था और वो केन अपनी घुमाता था तो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ये कहता था आप जो मर्जी तरमीम कर लें जी, आइन में तरमीम कर लें, आपको जायज, आप यूनिफॉर्म पहन के बैठे रहें। खुद इफ्तिकार चौधरी ने 2 दफा पीसीओ पे ओथ लिया था। ये तो हाल है इन लोगों का। ये हमें बताइए कि कानून की बालादस्ती क्या होती है। ये इतने इतने कमजोर लोग, इतने मिस्कीन लोग, इनको अपने पास मरते वक्त भी अपनी प्रॉपर्टियां गिनने का टाइम है इनके पास और अल्लाह को याद करने का टाइम नहीं है। सर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनूबी पंजाब के सदर और सेनेटर ओन अब्बास ने पार्टी से अलहदगी का ऐलान कर दिया है। सर पार्टी तो खाली हो गई है, क्या लग रहा है आपको पीटीआई कोई बड़ा अपसेट देगी नेक्स्ट इलेक्शंस में? नहीं देखे, पार्टी खाली हो जाए जो मर्जी हो जाए, पार्टी, मैं हमेशा से एक बात बिलीव करता हूँ, जैसे नून लीग में वोट नवाज शरीफ का है, ना शेर का है, ना शहबाज का है, ना किसी और का है, ना एहसन इकबाल का है, ना ख्वाजा साद का है, किसी का नहीं, वो नवाज शरीफ का वोट है। इसी तरह पीपल्स पार्टी में भुट्टो के नाम का वोट है, किसी और के नाम, और जो भी भुट्टो के नाम को कैरी करता रहेगा उसको वो वोट मिलता रहेगा। इसी तरह तहरीक इंसाफ में सिर्फ इमरान खान का वोट है। ये साउथ पंजाब का छोड़े, नॉर्थ पंजाब का छोड़े, सेंट्रल पंजाब का छोड़े, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इमरान खान फिलहाल उसकी मकबूलियत का जो आलम है वो ये एक एक एस्ट्रे को भी टिकट दे देगा ना, उस एस्ट्रे को भी वोट पड़ जाएंगे। एक बेजान चीज की बात कर रहा हूं मैं, मेरा मतलब है, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर वो कहता है कि जी इस ईंट को वोट डालना है, लोग उस ईंट को वोट डालेंगे जाके। यानी अगर लोग किसी के कहने पे बेजान चीज को वोट डाल रहे हैं, जानदार को नहीं, तो आप सोचिए उसकी क्या अहमियत है, मकबूलियत। ये तो जरूर है कि उसके कैंडिडेट्स वीक हो जाएंगे, अपने वोटर को निकाल नहीं सकेंगे, अपने वोट जो पड़ा होगा उसका दिफा नहीं कर सकेंगे, बैलेट बॉक्स को नहीं सेव कर सकेंगे। लेकिन ये नहीं मैं मानता कि उसको वोट नहीं पड़ेगा। कम हो सकता है, ये मैं मान सकता हूँ कि ठीक है 1.5 करोड़ वोट नहीं पड़ेगा, लेकिन ये भी नहीं कि 90 लाख वोट भी नहीं पड़ेगा। तो वक्त तो उसने बहुत डालना है कभी, क्योंकि आप 20,000 आप ये एक हल्के में 5,000 वोटों को मुस्तरद कर देंगे, 20,000 को, लाख लाख वोट को तो मुस्तरद नहीं किया जा सकता ना एक हल्के में। तो ऐसा ही है। सर कल मुल्कीर हड़ताल की है ताजरों ने और उनके साथ साथ जमात इस्लामी ने। काकर साहब तो कह रहे हैं कि अवाम फजूल रिएक्शन दे रहे हैं, तो सर क्या एहतजाज से कोई फर्क पड़ेगा? काकड़ साहब असल में बिजली का बिल खुद नहीं ना देते। काकड़ साहब कल अपनी प्रेस ब्रीफिंग में ये बताना भूल गए थे कि मुझे फ्री यूनिट मिलते हैं कि नहीं मिलते। तो काकड़ साहब के लिए तो सब कुछ अच्छा चल रहा है, वो तो थक जाते हैं ये डिसाइड करके कि अभी रात का मेन्यू क्या बताना है उन्होंने मैस हवलदार को, कि खाना क्या खाएंगे रात को। फिर सुबह को नाश्ते पे क्वाज़ों लेंगे कि टोस्ट लेंगे, वो चीज़ उनको कौन से शेडर चीज़ चाहिए कि कॉटेज चीज़ चाहिए, कौन तो, उनको तो इन वैरायटियों के प्रॉब्लम्स हैं इसमें। उनको क्या पड़े कि मुल्क में क्या हो रहा है। लेकिन ये जो हड़ताल है ये बहुत बड़ी हड़ताल होगी मैं हमेशा।
ये मैं आपको होने से पहले बता रहा हूँ, और अच्छा। ये मुल्क गिर होगी, और एक दफ़ा लोगों को लग पता जाएगा, और 5 तारीख को तो पाकिस्तान बार काउंसिल ने भी इस पे कॉल कर लिया अपना 2 चीज़ों पे, और वो उसमें ये बिजली का भी आ जाएगा। अभी तो वो उन्होंने अर्ली इलेक्शंस के लिए, टाइमली इलेक्शंस के लिए किया, वो एक अलग चीज़ आके इस गवर्नमेंट को पड़ेगी। ऊपर से ये बिजली के ऊपर हो रहा होगा, फिर पेट्रोल पे अभी नहीं होगा मेरा नहीं ख्याल, लेकिन ये है कि ये काकड़ साहब को क्या पता। अब देखें कितने रुपए लीटर हो गया पेट्रोल, आप सोचें ज़रा। मुझे कोई आज किसी ने कहा कि पेट्रोल तो अब इतना महँगा हो गया जितनी चर्स महँगी है। तो मैं कहा अब आपकी मर्ज़ी है, आप घूम लें या झूम लें, जो मर्ज़ी कर लें दोनों में से। अब चॉइस दे दी आपको काकड़ साहब ने, कितनी अच्छी चॉइस है, देख लें। सर काकड़ साहब जो हैं वो 4 से 6 सितंबर तक कीनिया का दौरा करेंगे। तो सर अरशद शरीफ साहब को तो इंसाफ मिला नहीं, उल्टा जो पुलिस एहलकार मुलविस थे वो भी बहाल हो गए अपनी नौकरियों पर। आपको लग रहा है कि निगरान वज़ीर आज़म इस मामले को उठाएंगे? नहीं, नहीं, हमारे पिछले वज़ीर-ए-आज़म ने नहीं उठाया, जो फुल फ्लेज जिन्होंने वादे किए थे, इन्होंने तो वादा भी कोई नहीं किया। हमारे चीफ जस्टिस साहब भूल गए हैं, वो तहकीकात करा रहे थे अरशद शरीफ के ऊपर, कि वो भूल गए कि उनको परवेज़ मुशर्रफ जो है उसका याद आ गया, इमरजेंसी का लगाना या ना लगाना। उनको अभी अरशद शरीफ की जो वालिदा हैं उनकी पिटीशन का नहीं ख्याल आया, ठीक है ना? उसको नहीं सुनने का टाइम उनके पास, इस तरह और बड़े लोगों का। तो ये अरशद शरीफ को याद करेंगे नहीं, ये कीनिया में जाके पूछेंगे चाय के कौन-कौन से ब्रांड है आपके पास, फलाँ चीज़ क्या है, इस तरह की बातें करेंगे, अंग्रेज़ी बोलेंगे, आ जाएँगे। काकड़ साहब को आजकल अंग्रेज़ी बोलने का बुखार हुआ हुआ है, वो बता रहे हैं हर एक को कि मैं बहुत अच्छी इंग्लिश बोलता हूँ। शायद बोलते भी हों, अब कितनी अच्छी है तो एक सवालिया निशान है। सर हमारे यहाँ का अलमिया ही ये है कि कुछ दिन मीडिया में केस हाईलाइट होता है, सोशल मीडिया पे उठता है, उसके बाद सब चुप। अब आप देख लें वो रिजवाना केस और वो जो बच्ची फातिमा वाला, कुछ पता ही नहीं है, कोई बात ही नहीं करता उस बारे में। उसको भी छोड़ दें। ये देखें आप, उसके बाद भी रेलवे के एक्सीडेंट हुए, कितने 40 अफराद जान की बाजी हार गए। उसके ऊपर तो इंक्वायरी भी कोई नहीं हुई, उसके ऊपर तो एक भी एक्शन नहीं हुआ। गवर्नमेंट को फर्क ही नहीं पड़ता, गवर्नमेंट कहती है जितने। अब मुझे आज किसी ने बताया कि जी मानसेरा में पता नहीं कितने लोग मर गए बिजली के बिलों की वजह से, एहतजाज कर रहे थे, लड़ाइयाँ हो गई, ये हो गया, वो हो गया। तो कभी तहकीक ही नहीं होगी इस पे, इनकी जान की हैसियत नहीं है। हाँ, अगर किसी वडेरे को बच्चा खुदा ना खास्ता इस तरह के हंगामे में चला जाता, फिर वो काकड़ साहब इस वक्त वहाँ मौजूद होते, पूरा इंतजाम भी करा रहे होते, और बयानात भी होते, पुलिस की भी दौड़ें लग रही होती, एजेंसियों की भी दौड़ें लग रही होती। लेकिन सही है, हमारी ज़िंदगी की कोई वैल्यू तो है नहीं इस मुल्क में, हम बस अशराफिया की खिदमत करने के लिए पैदा हुए हैं, इसी तरह मर जाना। सर अशराफिया लेकिन जो है वो चंद हज़ार अफराद के ऊपर है। आपको भी उसका पता है, मुझे भी उसका पता है। सर चलें, ये तो गवर्नमेंट है ना, मैं कह रही हूँ कि मीडिया भी, इवन सोशल मीडिया भी तो इसमें ज़िम्मेदार है ना। जब तक खबर के ऊपर पता होता है कि व्यूज़ आएँगे, नई मीडिया भी खबर है। मीडिया में भी आपका मेजॉरिटी मीडिया कौन है यार, जो आपके अपने कमर्शियल इंटरेस्ट को वॉच कर रहा है, जो अपने कारोबारी इंटरेस्ट की निगरानी के लिए मीडिया खोल के बैठा हुआ है। मेजॉरिटी तो वही है ना मीडिया। सोशल मीडिया का जहां तक ताल्लुक है, तो डायरेक्शन नहीं है ना किसी के पास। कोई सोचता है कि नहीं तुम इमरान खान निकाल दो, सारे मसलों का हल हो जाएगा। कोई समझता है सिर्फ अपना इलेक्शन जल्दी हो जाए, सारे मसलों का हल हो जाएगा। ठीक है मुबश्शिर साहब, बहुत शुक्रिया आपका आज के प्रोग्राम के लिए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को कर दें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, और अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। हमें इजाज़त दें। अल्लाह के।